तो हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हैं और 2026 में मैथ्स का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो लगभग 7 से 8 नंबर की होने वाली है। 7 से 8 नंबर आपके उस एग्जाम में पक्के होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये बोर्ड में लगभग 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 60% आता ही है। लगभग हमेशा से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए और बी क्रमशः दिए गए हैं -2,2 और 2,-4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। मुझे बोला गया है कि दो निर्देशांक दिए गए हैं ए और बी क्रमशः, तो ए और बी क्रमशः दिए गए हैं और इस ए बी पर स्थित पी बिंदु है। इस ए बी रेखाखंड स्थित, मान लो ये रेखाखंड हमने ए बी बना लिया। यहाँ पर एक रेखाखंड ये बन गया, ये है हमारा रेखाखंड। तो इससे ये बिंदु ए मान लिया हमने और ये बिंदु हमने बी मान लिया। यहाँ पर तो बी मान लिया, तो क्रमशः दिए गए हैं। तो ए के निर्देशांक हमारे कितने हैं? ए के निर्देशांक है हमारे -2, -2 और बी के निर्देशांक हमारे निर्देशांक हैं 2, -4। हमारा बिंदु ए का निर्देशांक और ये हमारा बिंदु बी का निर्देशांक जो मुझे दिया गया है। अब इसने कहा है कि बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। यानी जो पी बिंदु है हमारा, वो हमारे रेखाखंड ए बी पर ही है। वो मान के चलिए यहाँ पर स्थित है, वो यहाँ इस बिंदु पर स्थित है ए बी पर। तो पी बिंदु हमने ये मान लिया यहाँ पर। तो पी बिंदु के हम निर्देशांक मान लेते हैं x, y। थोड़ी देर के लिए हमने x, y पी बिंदु के निर्देशांक मान लिए। तो अगर हम यहाँ पर अगर देखें, जो मुझे दिया है इसे लेकर अगर चलें तो मुझे क्या दिया है, जब यहाँ पर हल डालेंगे तो मुझे ये दिया गया है ए पी बराबर 3/7 ए बी पर 3/7 ए बी। ये हमें क्या है, ये हमें क्वेश्चन में एक दिया गया है करने के लिए। तो इसे हम जब लेकर चलेंगे तो ए बी है, तो ए बी को आप दो टुकड़ों में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ए पी प्लस पी बी। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ए बी होगा। मतलब इससे और इसे सही से करने के लिए ए पी बराबर 3/7 ए बी की जगह अगर हम ए पी प्लस पी बी ये लिख दें, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये जुड़ के यही ए बी ही तो बनाएंगे, यही तो बनेगा। इन दोनों को जोड़ दें तो ए बी बनेगा, क्योंकि ए पी आधा ये है और पी बी आधा ये है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये ए बी यानी पूरा यही तो बनेगा। तो मैंने इसे टुकड़ों में लिख दिया। जब इसे टुकड़ों में लिखा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि ये 7 हैं। ये 7 इसके किस में है? इसके डिवाइड में है। यहाँ पर इसके 3 के डिवाइड में 7 है। तो इधर हम जब लेकर इसे आएंगे तो ये किस में हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो 7 किसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा? ए पी के, और 3 तो हमारा यहाँ पर बचेगा ही, ए पी प्लस ये हमारा यहाँ पर पी बी हो गया। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें 7 ए पी बराबर इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर अगर हम कर देते हैं तो 3 ए पी हो जाएगा प्लस 3 पी बी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 3 ए पी को इधर हम लेकर आए अगर, तो कितना हो जाएगा? 3 ए पी को इधर हम लेकर आएंगे तो 4 ए पी बचेगा, क्योंकि 3 ए पी में से वो 7 ए पी में से 3 ए पी घट जाएंगे तो 4 ए पी बचेगा। 4 ए पी बच जाएगा और इसके इक्वल टू में क्या बचा? 3 पी बी, 3 पी बी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए बी अगर हम यहाँ पर छोड़ दें, मान के चलिए ए बी हमने यहाँ पर ये ए पी छोड़ दिया केवल, तो ये 4 है, 4 इधर आएगा। तो 4 जब इधर आएगा, ये 4 है ये इधर आएगा और ये पी बी है ये इधर आएगी। तो पी बी अभी इसमें मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगी, तो ये डिवाइड में हो जाएगी। तो डिवाइड में हो गया पी बी, और ये अभी किस में है? ये डिवाइड में। तो ये 3 अभी ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 3/4 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? 3/4 हो गया। ए पी बटा पी बी, हम यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं? ए पी बटा पी बी बराबर 3/4। तो इसे हम अगर हम चाहें तो अनुपात में भी लिख सकते हैं। तो ए पी अनुपात पी बी इज इक्वल टू, इसे भी अनुपात में लिख दें, 3/4। तो ये मैंने अनुपात कर लिया। तो ए पी अनुपात पी बी यानी ए पी अनुपात पी बी, तो ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है, यानी अनुपात जो निकला है। तो ए पी की दूरी कितनी निकली है? ये हमारी 3 निकली है। और पी बी की दूरी हमारी 4 निकली है। पूछा गया है कि पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो मुझे पी के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पी के निर्देशांक के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कॉमा। अब हमें ये निकालना है, पी के एक्स और वाई निकालने हैं। तो सबसे पहले एक्स का सूत्र लगा देंगे हम। एक्स का सूत्र हमारा होता है m2 और ये x1 प्लस m1 और x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा सूत्र होता है। x जब मुझे 2 अनुपात दिए होते हैं किसी भी रेखाखंड में, जब कोई बीच में उस रेखाखंड के बीच में जब कोई बिंदु स्थित होता है तो वो बिंदु उस रेखाखंड को 2 अनुपात में विभाजित करता है। 2 अनुपात में जब विभाजित करेगा तो पहला अनुपात हमारा 3 है और दूसरा अनुपात 4 है। ये अनुपात समान नहीं है, अर्थात ये रेखाखंड के मध्य में स्थित नहीं है।
मतलब मध्य में नहीं है बीच में, लेकिन मध्य में बिल्कुल नहीं है, इधर उधर है लेकिन मध्य में नहीं है, इसीलिए हमारा 3 और 5 4 आया। तो 3 और 5 4 आने के लिए हम 2 है तो m2 हमारा 4 है यहाँ पर, तो 4 लिख दिया इंटू x1, तो x1 का मान हमारा कितना है -2 लिख दिया, प्लस m1, तो m1 का मान हमारा 3 है। पहला अनुपात ये होता है हमारा m1 और ये अनुपात हमारा होता है m2, तो ये हमारा क्या है m1 इंटू x2, तो x2 हमारा क्या है, x2 हमारा है 2 और बटा में m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 4 ये हो जाएगा। तो इसे जब हम ऑल हल करेंगे यहाँ पर, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 दूनी 8 माइनस का और प्लस का 3 दूनी 6 बटा 4 3 कितने हो जाएंगे, 4 3 7 हो जाएंगे हमारे, और यहाँ पर ये घटेंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 2 बटा 7, तो ये हो जाएगा हमारा किसका, x का मान। अब मुझे निकालना है y का, तो y का मान जब हम निकालेंगे तो y बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, जब यहाँ पर लिखेंगे तो m2 y1 प्लस m1 और y2 अपॉन m1 प्लस m2, तो इसके मान यहाँ पर क्या रखते हैं हम, तो m2 का मान हमारा कितना है, m2 का मान 4 है, तो 4 लिख दिया इंटू y1 का मान कितना दिया गया है, y1 का मान हमारा -2 है, तो माइनस का 2 लिख दिया इसके इंटू में। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया भाई। अब m1 इंटू y2, तो m1 क्या है, m1 हमारा 3 है इंटू y2 हमारा कितना दिया गया, y2 हमारा -4 है, तो y2 -4 रख दिया, बटा में इसका क्या है m1 प्लस m2, तो m1 3 प्लस m2 4, तो y बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो जाएगा, और ये 4 इंटू 3 यानी माइनस का 12 बटा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कितना हो जाएंगे 20, वो भी माइनस के बटा 7। चाहे तो इस -20 बटा 7 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं, आंसर हम कहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कौन से बिंदु के निर्देशांक पूछे गए थे, पी के, तो पी के हम आंसर यहाँ लिख देते हैं। एक्स का मान हमारा आया -2 बटा 7, तो एक्स का मान -2 बटा 7 कॉमा वाई का मान कितना आया, वाई का मान आया हमारा -20 बटा 7, -20 बटा, आंसर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो अगली वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा कीजिएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।